welcome all of you. So today our topic is International Day of Education, and it was celebrated on 24th January 2022. But this topic is very important as we have to discuss a few scenarios and a few points. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक इन डिटेल. आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है. अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं शो कर देती हूँ. आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ भी रिसीव कर सकते हैं. सो विदाउट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कंट्रीज विल नॉट सक्सीडेड इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट इज लिविंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड अडल्ट्स बिहाइंड. यानी यहाँ पर जो तालीम का म्यार है ना, जामिया और एक मसावी म्यारी तालीम सब के लिए ज़िंदगी भर के मौके के बगैर ममालिक सिनफी मसवात के हसूल और गुर्बत के इस चक्कर को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे. अब तालीम मतलब हमें ऐसी चाहिए ना कि आप सभी सक्सेसफुल रहें. यानी जो हमें तालीम चाहिए थी, हमें चाहिए थी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ठीक है, एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन अडल्ट्स, ठीक है. तो मतलब तालीम जो है वो कहीं ना कहीं, या हमने तालीमी म्यार उस तरह से नहीं रखा जो कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकें, हम मुल्क से पॉवर्टी का खात्मा कर सकें, ठीक है, हम अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर बना सकें. So, the right to education has been recognized in a number of international and regional legal instruments. Since the adoption of Universal Declaration of Human Rights, the right to education has been reaffirmed in various treaties at the international level. तो तालीम के हक़ को मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई कानूनी आलात में तक़सीम किया गया. अब इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर को अपनाने के बाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद मुआहदे भी किए गए हैं, ठीक है. मुआहदों के नीचे यहाँ पे एक मतलब डिटेल है. अब हमारा जो आइन है ना, उसके मुताबिक जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं एजुकेशन के हवाले से, लेकिन एजुकेशन पर वो वर्क नहीं किया जा रहा. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted in 1948 states in Article 26, everyone has the right to education. Since then, the right to education has been reaffirmed in various international treaties, including फिर ये treaties हैं, नीचे मुआहदे हैं. treaties मुआहदों को कहते हैं. कौन कौन से मुआहदे हैं? यूनेस्को है, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन नंबर, ये हुआ था 1960 की बात है, 1960 में हुआ था. इंटरनेशनल Convent on the Elimination of All Reforms of Racial Discrimination 1965, International Convent on Economic, Social and Cultural Rights 1966. लेकिन इसके बावजूद कोई ख़ास पेशरफ़ नज़र नहीं आती. तो ये तमाम जो हैं ये ट्रीटीज़ हैं, ठीक है. All Forms of Racial Discrimination 1965, International Convent on Economic, Social and Cultural Rights 1966, or Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Convention on the Rights of Child 1989, International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of their Families 1990, and then 2006, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Some treaties guarantee the right to education generally, other apply to specific group of or context. UNESCO Convention Against Discrimination in Education and International Convention on Social, Economic and Cultural Rights guarantee the right to education generally, and that is for all people. Other treaties apply to specific group, children, women, person with disabilities, refugees. अब ऐसे हैं कि कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो मतलब राइट देते हैं, एजुकेशन राइट देते हैं, लेकिन अब वो जो एजुकेशन राइट है कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बंधा हुआ है क्या, आया कि वो कुछ ग्रोहों की फॉर्म में, या कुछ ऐसे अफराद हैं उनका ग्रोह है, ठीक है. जैसे आज HEC कहा जाता है, HEC पाकिस्तान माफिया है क्योंकि उसने प्राइवेट एजुकेशन बंद कर दी है, ठीक है, प्राइवेट MA पे बैन लगा दिया है. अब जो गरीब हैं हमारे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे. तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अब हमारा माशी सिस्टम भी तो ऐसा करे ना. कनाडा के साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया जाता है तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी आप अपग्रेड करें, उतना करें कि हम कनाडा के बराबर हों. तो हम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ से आके तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मैं नुमाइंदगी करूँगी कि वो यूनिवर्सिटीज़ से आके जो है तालीम हासिल करें. अब जो गरीब का बच्चा है वो सुबह में अगर
कोई रोज़ी रोज़गार है उसका, या फिर कोई कारोबार कर रहा है। अब इवनिंग में वो प्राइवेट पढ़ लेता था। प्राइवेट एजुकेशन पर पाबंदी लगाने से वो इवनिंग में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि प्राइवेट तालीम बंद कर दी है। ठीक है, हमारे सदर वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, प्राइवेट पढ़ के सदर बने हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, एमए किया है, डिग्रीज ली हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में प्राइवेट एजुकेशन बंद कर दें, सारा पैसा तालीम का वो भी हुकूमत के खाते में जाए। ठीक है, तो इमरान खान के दौर से ये एक चेंज लाने की कोशिश की जा रही थी। इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान के दौर में इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई अभी। और नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट अभी ये दोबारा से आई है, ठीक है, और शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो मतलब तब से अभी तक जो है इस पर एक पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ एडमिशन्स ओपन हुए और फर्दर भी ओपन होने के चांसेस हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में जो एक सिस्टम था वो तो ख़त्म कर दिया ना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब आज़ादी से वो मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही, तो इससे हमारे मुल्क में असर पड़ता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अदर ट्रीटीज अप्लाई टू स्पेसिफिक ग्रुप चिल्ड्रन, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, रिफ्यूजी वो होते हैं जो महाजरीन होते हैं। एंड एग्जाम्पल एजुकेशन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड एजुकेशन एंड चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25A में बताया जाता है कि तालीम है, ठीक है, तालीम जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, लेकिन आजकल के दौर में वो कहाँ पर है। अब तालीम हासिल करना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग जो हैं उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो तालीम अपने बच्चों को कैसे देंगे। सो एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 18, द राइट ऑफ एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट इन पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है। आर्टिकल 25A इस बात की ज़मानत देता है, द राइट the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law। यानी कानून के मुताबिक जो है जो बच्चे हैं 5 से 16 साल के, उनको तालीम दो, फ्री एजुकेशन दो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। एजुकेशन एक्ट ऑफ 1974 is the main law governing Pakistan's educational system. It's prescribed compulsory primary education for all the children age 5 to 14 years। ठीक है, 5 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी और प्राइमरी एजुकेशन दो, एंड फ्री एजुकेशन फॉर दोज एज्ड 10 to 18 ईयर्स, और 10 से 18 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दो। द एक्ट आल्सो मेक प्रोविजन फॉर अडल्ट्स एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, और इस बात की भी ज़मानत दी जाती है, और वोकेशनल और टीचिंग ट्रेनिंग जो है बालगों की तालीम, पेशा वराना तालीम और उसातिज़ा की तरबियत के इंतजाम किए जाएँ। लेकिन ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इन ऑर्डर टू, और ये टॉपिक करवाने का एक बॉइलिंग पॉइंट है, और ये टॉपिक करवाने का मकसद आपको यही है कि आप कुछ चीज़ों से आगाह हों जो आपको नहीं पता। सो it's our last paragraph. In order to accelerate progress and ensure the equitable expansion of quality education, अब हमने अगर प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना है, ठीक है, एक्सेलरेट यानी उसमें पेशरफ्त करनी है, तो उसके लिए हमें द एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन म्यारी तालीम की तोसी करनी ज़रूरी है। यूनिसेफ supports the government of Pakistan efforts to significantly reduce the number of voucher school children at primary level and lower secondary levels. UNICEF education programs is focusing on early childhood education to improve school readiness, expansion of equitable quality alternative learning pathway at basic education level, and mm, nourishing of school community linkage to increase on-time enrollment, reduce dropouts and ensure completion and transition फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यानी यूनिसेफ का तालीमी प्रोग्राम स्कूल की तैयारी को बेहतर तालीम पर तवज्जो देने पर, ये मतलब तालीम पर इस चीज़ पर तवज्जो मज़कूर करवाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर तालीम की सतह पर या मसावी और मेयारी तबादल, सीखने के रास्तों की तोसी और वक्त पर इंदराज में इजाफा, ड्रॉप आउट को ख़त्म करना और तमाम तलबा के लिए तकमील और मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए स्कूल कम्यूनिटी रवाबित की परवरिश ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। And if you want to join the daily lecture series of Dawn editorial, and if you want to relate the topic of Dawn facts, अगर आपने डॉन फैक्ट्स के टॉपिक जो हैं या डॉन एडिटोरियल के टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट करके अपने पेपर को इम्प्रेसिव बना के कैसे लिखना है, उसके लिए सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो डू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज अवेलेबल राइट हियर ऑन द स्क्रीन, and if there will be any question or any confusion, you may ask me regarding the topic. And if you want to get this PDF, so do contact me on this number. It's available here. Jazakallah khair, take care of yourself. मैं सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।